हाय फ्रेंड्स, आज मैथ पेडागोजी में 2024 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि मैथ पेडागोजी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसे आप लोग हल्के में मत लेना, क्योंकि पेडागोजी से एक या दो नहीं, पूरे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है कहलाती है। पहला, एक विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा, एक समकोण त्रिभुज। तीसरा, एक समबाहु त्रिभुज। चौथा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, एक विषमबाहु त्रिभुज। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाओं वाले त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और ऐसी भुजाओं में सभी भुजाएं असमान होती है और कोण भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणाओं से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? पहला, सूत्र आधारित विधि। दूसरा, सन्निकटन और अनुमान। तीसरा, टेसेलेशन यानी टाइलिंग। चौथा, गिनतारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, टेसेलेशन यानी टाइलिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? पहला, सूर्य सिद्धांत। दूसरा, बोधायन शुल्ब सूत्र। तीसरा, लीलावती। चौथा, चरक संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, चरक संहिता। चरक संहिता आयुर्वेद का एक शास्त्रीय ग्रंथ है, इसका गणित से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ए, स्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना। बी, गणितीय तर्क विचार। सी, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। सही विकल्प चुनें। पहला, केवल बी। दूसरा, केवल ए। तीसरा, बी और सी। चौथा, ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, केवल बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में रटने और दोहराव वाले एल्गोरिदम की तुलना में गणितीय तर्क पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि पहला, यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसे उभरती हुई तकनीकों का आधार है। दूसरा, यह एक शिक्षक का स्थान ले सकता है। तीसरा, यह स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है। चौथा, यह मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसे उभरती हुई तकनीकों का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, एक रेखा आलेख आंकड़ों के विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। दूसरा, एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा, आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में आसान होता है, जबकि आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। चौथा, एक दंड आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आंकड़े का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में आसान होता है, जबकि आंकड़े का रुझान या तुलना दिखानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को संकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। दूसरा, इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते हैं। तीसरा, इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है। चौथा, इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भागों को निरूपित करता है। दूसरा, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तीसरा, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा हो। चौथा, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह एक विभाजक समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा,
एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखता है या लिखती है। यह इंगित करता है, पहला, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझाने और सहायता की आवश्यकता है। दूसरा, वह गणित सीखने में अयोग्य है। तीसरा, विद्यार्थी सीखने में कमजोर है। चौथा, वह शरारती है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि पहला, भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरा, भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं है। तीसरा, भाग की समस्याएं हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जोड़ घटा गुना करना ठीक प्रकार से जान ले। चौथा, विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जोड़ घटा और गुना करना ठीक प्रकार से जान ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त संज्ञात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। पहला, संरक्षण। दूसरा, अपघटन। तीसरा, वर्गीकरण। चौथा, क्रमबद्धता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई कलन विधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। पहला, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और सहचार्य दोनों नियमों का उपयोग किया है। दूसरा, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए एक गलत कलन विधि का उपयोग किया है। तीसरा, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग्य पर विभाजन के सहचार्य नियम का उपयोग किया है। चौथा, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। पहला, यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है। दूसरा, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों में श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। तीसरा, निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना। चौथा, विद्यार्थियों के अवधारणात्मक समझ की पहचान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विद्यार्थियों के अवधारणात्मक समझ की पहचान करना।